गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे ही होंगे। देखिए, हम लोग जो है पिछले जो वीडियो में पार्ट 3 पढ़ाया था फंडामेंटल और पार्टनरशिप का। फंडामेंटल और पार्टनरशिप में मुझे पढ़ाना था डिफरेंसेस कि पीएल एप्रोप्रिएशन और पीएल में क्या फ़र्क है। लेकिन मैंने कहा कि पीएल एप्रोप्रिएशन और पीएल एप्रोप्रिएशन में डिफरेंस बताने से पहले हम बता दें कि पीएल अकाउंट होता क्या है और पीएल एप्रोप्रिएशन होता क्या है। जब दोनों आपको बता दिया, अगर अब आप बताएंगे तो आप सारी चीज़ें क्लियर होंगी और अच्छा लगेगा पढ़ने में भी। इसलिए पहले जो पढ़ाए थे तो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही थी, इसलिए उस वीडियो को छोटा करने के लिए मैंने उसको नहीं पढ़ाया। आज मैं चौथी वीडियो बता रहा हूँ इसका, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का। 3 वीडियो तो बन चुका है। अगर वो 3 वीडियो अगर आपको देखना भी होगा कभी 1, 2, 3, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने उस वीडियो का लिंक डाल दिया है, आप उसको देख लेंगे। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा क्लास है, थोड़ा सा गौर से देखेंगे, समझेंगे, अच्छा लगेगा तो हमें बताएंगे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बच्चे? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फीचर्स क्या है, आज का क्लास है। तो फीचर्स का मतलब होता है खूबी क्या है, इसकी खासियत क्या है। इस खासियत को देखने और समझने की ज़रूरत है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपसे, तो मैंने भी बिफोर वीडियो में, पहले वाली वीडियो में, वीडियो नंबर 3 में बताया था कि पहले बनता है पीएल अकाउंट, उसके बाद बनता है बेटा, क्या बनता है? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पता है आप लोगों को? पहले तो देखा आपने क्या कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो भी फायदा हुआ उसको हम लोगों ने पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया। देखो गौर से क्या कह रहा है, रटना नहीं है, समझो केवल। इट इज़ प्रिपेयर्ड जस्ट आफ्टर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कर ये जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के तुरंत बाद बनाया जाता है। बिल्कुल सही है, आपने देखा भी होगा कि नेट प्रॉफिट हमने निकाला था, तो नेट प्रॉफिट कहाँ से निकाला था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो उस प्रॉफिट को उठाया और मैंने कहाँ ट्रांसफ़र किया था? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया था। याद रखेंगे जो अमाउंट आपने देखा था वहाँ पे। तो वही चीज़ है, इट इज़ प्रिपेयर्ड जस्ट आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी ये कब बनता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के तुरंत बाद, जस्ट बाद बनता है। पहली इसकी आगे खासियत, पहली विशेषता इसकी होगी। इसके बाद जो दूसरी फीचर हमारे सामने है वो दूसरी क्या है? इट इज़ प्रिपेयर्ड ओनली बाय पार्टनरशिप फॉर्म। ओ हो, याद रखिएगा, शोल ट्रेडिंग जो होता है, शोल ट्रेडिंग जो बिजनेस होता है बेटा, वो अपने यहाँ ट्रेडिंग बनाता है और अपना पीएल बनाता है। लेकिन ये अपने यहाँ क्या बनाता है? ये अपने यहाँ पीएल अकाउंट बनाता है और साथ में पीएल एप्रोप्रिएशन बनाता है। तो पीएल एप्रोप्रिएशन शोल ट्रेडिंग नहीं बनाता है। ये कौन बनाता है? ओनली कौन बनाएगा बेटा? देखो ध्यान दो, ये कौन बनाएगा? ओनली पार्टनरशिप फर्म बनाएगा। कौन बनाएगा? ये ओनली पार्टनरशिप फर्म बनाएगा। जरा इसको देखेंगे आप बनाएगा कौन बेटा? पार्टनरशिप फर्म। तो लिख रहा है इट इज़ प्रिपेयर्ड ओनली बाय पार्टनरशिप फर्म, यानी जो पार्टनरशिप फर्म होगा वही केवल इसको बनाएगा। किसको? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। इसके बाद देखिएगा, तीसरा जो फीचर्स है वो सामने है, इट इज़ नॉमिनल अकाउंट। ये एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट किसे कहते हैं? जिस अकाउंट में खर्च और फायदे की बात हो, एक्सपेंस और इनकम की बात हो, वो नॉमिनल अकाउंट है। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाएंगे तो इसके क्रेडिट साइड में इनकम होता है बेटा, और इसके डेबिट साइड में लॉस होता है, एक्सपेंस होता है। इसलिए इस अकाउंट को क्या बोलते हैं? नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। इसके बाद देखिए, चौथी जो फीचर हमारे सामने वो क्या लिखता है? इट शो हाउ द नेट प्रॉफिट फॉर द अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। यानी कह रहा है कि इट शो, ये शो करता है नेट प्रॉफिट को। नेट प्रॉफिट को क्यों शो करता है भाई? जस्ट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। यानी आप जब बनाएंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो वहाँ से जो आपका प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट। तो वो डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट को क्या करेंगे? जस्ट पार्टनर को बांटने के लिए बनाया जाता है। यानी हम कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट निकाला जाता है और उसको पार्टनर के बीच में बांटने के लिए बनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5, जिसमें आप देख रहे हैं, गौर से देखिएगा। 5 लिखता है, एंट्री इन दिस अकाउंट आर मेड गिविंग इफेक्ट टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। यानी कह रहा है पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो बनाया गया है, 1932 में बनाया गया है, वो उस चीज़ को वो प्रभावित करता है। कह रहा है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से हम लोग इसमें एंट्री करेंगे। यानी जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहेगा उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग एंट्री करेंगे, अपने मन से कोई एंट्री नहीं करेंगे। ये हुए इसके फीचर्स। कितने फीचर हो गए? 5। एक भी रटने वाली चीज़ है नहीं। पहला क्या है कि ये कब बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है। दूसरा फीचर्स क्या था कि ये कह रहा है कि ये केवल पार्टनरशिप फॉर्म ही बनाता है पीएल एप्रोप्रिएशन को। तीसरा कह रहा है कि ये नॉमिनल अकाउंट है। और चौथा है कि जो भी प्रॉफिट लॉस निकाले जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, उसे जस्ट पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसके बाद 5वां था
कि जो भी एंट्री की जाएंगी 1932 जो हमारा एक्ट है उसके हिसाब से हम एंट्री करेंगे, अपने मन से कोई एंट्री नहीं करेंगे। अब आज हम जस्ट पढ़ने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम जानते क्या है? वो है हमारा पीएल अकाउंट। अब पीएल एप्रोप्रिएशन में अंतर क्या है? काफ़ी दिनों से आप लोगों को बेसब्री होगा कि सर कब पढ़ाएंगे। लीजिए आ गया टॉपिक आपका। ये है डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डिफरेंसेस क्या है? देखिए डिफरेंस की अगर बात करें तो मैंने पीएल अकाउंट को अलग कर दिया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अलग कर दिया। प्रोविजन को जब अलग अलग कर दिया तो दोनों का अलग निकाल दीजिए। तो देखिए कैसे। सबसे पहला है बेसिक डिफरेंस देखेंगे, फिर देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डिफरेंसेस क्या है। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, स्टेज ऑफ प्रिपरेशन। किस स्टेज में क्या बनेगा? लिखता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में, इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट्स एंड हेंस स्टार्ट विद द ग्रॉस प्रॉफिट डिस्क्लोज बाय ट्रेडिंग अकाउंट। यानी कह रहा है कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद बनता है। बिल्कुल सही बात। तो जब ट्रेडिंग अकाउंट को आप जब डिस्क्लोज करोगे तो वहाँ से जो भी ग्रॉस प्रॉफिट लॉस आएगा उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं पीएल अकाउंट में। मैंने भी जस्ट प्रैक्टिकल दिखाया था। जो हमारा पार्ट 3 का जो वीडियो है उस वीडियो में मैंने प्रैक्टिकली करके दिखाया था कि बेटा पहले ट्रेडिंग बनता है, उसके बाद पीएल बनता है और उस पीएल के बाद बनता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखो गौर से देखो, लिखता है इट इज़ प्रिपेयर्ड। पीएल अकाउंट के बारे में बोल रहा है कि ये बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनता है। स्टार्ट विद द ग्रॉस प्रॉफिट डिस्क्लोज बाय ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट को बंद करोगे तो वहाँ से जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा उसको हम ट्रांसफर कहाँ करेंगे? पीएल अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट करा। इसके बाद देखा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? तो कह रहा है इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओ हो, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब तुम लोग बनाओगे तो निकलेगा क्या थी? नेट प्रॉफिट। अब वो नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर करेंगे? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यानी कह रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जब बंद करोगे तो वहाँ से नेट प्रॉफिट आएगा, उस नेट प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये डिफरेंसेस नंबर 1 हो गए। इसके बाद देखिए दूसरा जो डिफरेंस बेटा हमारे सामने है वो क्या है? ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, उद्देश्य की बात करेंगे। तो कह रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ऑब्जेक्ट क्या है? इट इज प्रिपेयर्ड टू अ सर्टेन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। यानी इसके बनाने का मकसद ही होता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को जानना। फर्म हम चला रहे हैं, बिजनेस हम चला रहे हैं, फ़ायदा है कि लॉस है, क्या ये जानने का हमारा राइट नहीं है? तो इसको जानने के लिए यानी प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए हम लोग बेटा क्या जानते हैं? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को जानने के लिए बनाते हैं क्या चाहिए हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्या मतलब है? उद्देश्य है इट इज प्रिपेयर्ड टू डिस्ट्रीब्यूटेड द नेट प्रॉफिट और अमंग द पार्टनर। यानी पार्टनर के बीच में जो भी प्रॉफिट लॉस को बांटा जाएगा वो निकालने के लिए हम लोग बनाते हैं। इसके बाद देखिए तीसरा जो पॉइंट हमारे सामने है वो है चार्ज। देखिएगा ध्यान देंगे, चार्ज एप्रोप्रिएशंस। यहाँ इसको मैं हाइलाइट कर रहा हूँ। देखिए बेटा ये अगले टॉपिक में पढ़ाऊँगा, इस चीज़ को बहुत एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा। मैंने इस पर एक टॉपिक बनाया है कि चार्ज, प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशंस में क्या अंतर है। इस पर एक मैंने वीडियो बनाया है, वो वीडियो बहुत अहम है, उस चीज़ को जानना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए लिखता है बेटा यहाँ पे चार्ज एप्रोप्रिएशन। तो चार्ज एप्रोप्रिएशन का मतलब समझेंगे कि बिजनेस, देखिए एक्सपेंसेस 2 तरह के होते हैं। एकदम आप समझिएगा, एक्सपेंसेस 2 तरह के होते हैं, खास करके इस चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ। एक एक्सपेंस को बोलते हैं हम लोग बिजनेस से रिलेटेड, एक एक्सपेंस को बोलते हैं पार्टनर से रिलेटेड। तो बिजनेस से संबंधित रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होंगे उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाएगा और पार्टनर से रिलेटेड जो एक्सपेंस होगा वो कहाँ जाएगा? पीएल एप्रोप्रिएशन में जाएगा। देखो ये कहना क्या चाह रहा है? कह रहा है कि कोई भी तरह का खर्च कर रहा है एक्सपेंसेस डेबिटेड टू दिस अकाउंट आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यानी कह रहा है कि जो बिजनेस से रिलेटेड, जो हमारे फर्म से रिलेटेड जो एक्सपेंस होंगे वो हमारे यहाँ डेबिट होंगे। कहाँ डेबिट होंगे? पीएल अकाउंट में। यानी पीएल अकाउंट में जो भी हमारा रेवेन्यूज़ है, जो भी हमारा फ़ायदा है, उस रेवेन्यू में से हम सारे फर्म्स के एक्सपेंस को घटा देंगे, उसको बोलेंगे चार्ज्ड। और एक होता है एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट। ये कह रहा है कि आइटम डेबिटेड टू दिस अकाउंट आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। यानी पार्टनर से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होंगे वो भी पीएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट ही होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे पार्टनर्स को आपने सैलरी दिया था, पार्टनर्स को आपने कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया था, पार्टनर को आपने कमीशन दिया था, तो ये क्या है? इसको बोलेंगे एप्रोप्रिएशन। ये कहाँ जाएगा? ये पीएल एप्रोप्रिएशन में जाएगा, क्योंकि ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, फर्म का खर्चा नहीं है, ये डायरेक्ट रिलेटेड टू किससे है? पार्टनर से रिलेटेड, वो उसमें जाएगा। इसके बाद देखिए चौथा जो हमारे पास पॉइंट है बेटा वो क्या है? यूजेज। ये कौन यूज़ करता है?
कह रहा है कि इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय ऑल बिजनेस कंसर्न, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिजनेस के सारे कंसर्न, सारे जो भी हमारे बिजनेस कंसर्न सब यूज करते हैं। शोल ट्रेडिंग भी बनाता है इसको पार्टनरशिप फॉर्म भी बनाता है, इसको कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बनाता है, इसको ज्वाइंट स्टॉक कंपनी भी बनाता है, इसको ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी बनाता है इसको, यानी बिजनेस का सारा कंसर्न जितना फॉर्मेशन बिजनेस का सब बनाता है। लेकिन ये कह रहा है इट इज प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप फॉर्म ओनली, ये केवल पार्टनरशिप जो फॉर्म है हमारा है, जो पार्टनरशिप फॉर्म वो केवल बनाएगा कौन, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 हमारे पास बेटा है, वो है बेस ऑन, लिखता है दिस अकाउंट इज नॉट बेस्ड ऑन पार्टनरशिप एग्रीमेंट। कह रहा है कि ये पार्टनरशिप जो हमारा जो पार्टनरशिप जो एक्ट बना है उस एग्रीमेंट से इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। कह रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का दिस अकाउंट इज नॉट बेस्ड ऑन पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट से इसका कोई बेस नहीं है, कोई मतलब नहीं है। एक्सेप्ट फॉर द इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी पार्टनर को जो हम इंटरेस्ट देते हैं बेटा, लग रहा है कि पार्टनर खर्च है, लेकिन उसको पार्टनर खर्चा नहीं, उसको बिजनेस खर्च मानेंगे। क्यों मानेंगे ये हम आगे आपको पढ़ाने वाले हैं। जस्ट इसके बाद जो वीडियो आएगी, वीडियो नंबर 5, उसमें सारी चीज़ क्लियर करेंगे। तो ये देख लीजिए, तो कह रहा है कि ये बेस क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट है उससे इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर लोन, पार्टनर के जो लोन होते हैं उस पर जो ब्याज देते हैं उसको छोड़ करके। पॉइंट नंबर यहाँ कह रहा है 5th में कह रहा है कि दिस अकाउंट इज बेस्ड ऑन पार्टनरशिप डीड, ये पूरी तरीके से बेस है पार्टनरशिप जो डीड बनते हैं उससे रिलेटेड हमारी चीज़ें। देखिए अगर आप लोगों का वीडियो अगर कोई छूट गया हो, जैसे इससे पहले वाली वीडियो छूट गई होगी, कौन सी वीडियो छूटी होगी, तीसरी वीडियो छूटी होगी, तो उस वीडियो का जानते इस डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल दिया है, आप उसको देख लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।